आगे बढ़ेंगे और एक इंपॉर्टेंट खबर आपको बताते हैं। सेबी बोर्ड की आज बैठक हो रही है जिसमें बाजार से जुड़े कई अहम डिसीजंस लिए जा सकते हैं। क्या है बैठक का एजेंडा, बताने के लिए हमारे साथ हैं यश जैन। यश, बताइए। तीसरा इंपॉर्टेंट ये है, एसबा मॉडल जो है, जो प्राइमरी मार्केट में यूज होता है, जहां पे आपके फंड्स तभी रिलीज होते हैं आपके अकाउंट से जब आपको अलॉटमेंट आता है, वरना ब्लॉक्ड रहते हैं तब तक। वैसा कुछ सेकेंडरी मार्केट में भी लाया जाए, जहां पे ब्रोकर का जो रोल है वो निकाल दिया जाए और डायरेक्टली आपका ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होने पे ही आपके अकाउंट से फंड्स रिलीज किए जाए। जब तक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता, वो फंड्स आपके अकाउंट में रहे, ब्लॉक्ड रहे पर आपके अकाउंट में रहे। और इस तरीके से एक तो मिसयूज बचाया जा सकता है ब्रोकर के द्वारा उन फंड्स का, और दूसरा जो इन्वेस्टर है वो उन फंड्स पे इंटरेस्ट अक्रू कर सकता है जब तक वो रिलीज नहीं किए। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रपोजल सेबी के सामने आज ये रहेगा कि प्राइवेट इक्विटी फंड्स जो है उन्हें कैसे म्यूचुअल फंड के स्पॉन्सर्स बनाया जा सके। यहाँ पे सेबी ये प्रपोजल कंसीडर करेगा आज की मीटिंग में। अपने कंसल्टेशन पेपर में भी सेबी ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज जो है वो स्पेसिफाई किए थे कि क्या होने चाहिए। इसमें से कुछ काफी इंपॉर्टेंट थे कि ये प्राइवेट इक्विटी फंड जो है या जो फंड मैनेजर है उसे 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसने इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्ट किया होना चाहिए, उनका कैपिटल जो मैनेज करते हैं वो 5,000 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर कोई म्यूचुअल फंड एक प्राइवेट इक्विटी फंड से स्पॉन्सर्ड है तो वो म्यूचुअल फंड कोई आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं कर सकता जहां पे उस प्राइवेट इक्विटी फंड का 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट रहा हो। काफी अहम बोर्ड बैठक है सेबी द्वारा, मार्केट रेगुलेटर द्वारा। और आज की बोर्ड बैठक में 3 ऐसे क्षेत्र है जहां पे इस बोर्ड बैठक के अंतर्गत हमें फोकस करना चाहिए। सबसे पहला क्षेत्र है म्यूचुअल फंड सेगमेंट, सेकंड वन कॉर्पोरेट गवर्नेंस और तीसरा वाला है सेकेंडरी मार्केट। मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट से स्टार्ट करता हूं। जो बोर्ड मेंबर होते हैं उनकी परमानेंट सीट जो होती है उसमें कुछ बदलाव का प्रपोजल है जो सेबी आज अपनी बोर्ड बैठक में कंसीडर करेगा। अभी काफी बोर्ड मेंबर्स है जो बिना कोई वोट के या बिना कोई अप्रूवल के काफी लंबे टाइम तक लिस्टेड कंपनीज के बोर्ड में बैठते हैं। यहाँ पे सेबी चाहता है कि हर 5 साल में एक शेयर होल्डर वोटिंग प्रोसेस होना चाहिए, जिसके अंतर्गत सारे जो बोर्ड मेंबर्स है उनके कैंडिडेचर जो है वो वोटिंग के लिए आना चाहिए। और अगर उन्हें शेयर होल्डर अप्रूवल मिलता है कंटिन्यू करने के लिए बोर्ड पर, तो ही उन्हें अलाउ करना चाहिए, वरना उनका रिप्लेसमेंट किया जाना चाहिए।